मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में अब गुंडे पोस्टर बॉय बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पुलिस ने इनामी बदमाशों की तलाश में शहर के चौराहों चौराहों पर कुख्यात बदमाशों के पोस्टर लगा दिए। वहीं एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए डीसीपी संपत उपाध्याय ने वांटेड लिस्ट होर्डिंग पर चस्पा करने के संकेत भी दे दिए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर रूल लागू होने के बाद इंदौर पुलिस लगातार नवाचार कर रही है। इसी के तहत अब इंदौर के थानों के बाहर कुख्यात अपराधियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर के डीसीपी संपत उपाध्याय जी। सर, इस नवाचार के बाद अपराधियों की धरपकड़ करने में कितनी आसानी होगी? अपराधियों का जो विवरण है वो हम थाने में पहले से भी लगाते थे कि ये अपराधी है, इस पे इतने हज़ार का इनाम है, इसको ढूंढना है, या पर्टिकुलर मामले में ये वांटेड है। थाने के अंदर जो व्यक्ति आता था वो उसको देखता था, कई बार उसकी नज़र पड़ती थी, नहीं पड़ती थी। हमारे थाने के आसपास यहाँ कई सारे डिस्प्ले बोर्ड पहले से लगे हुए हैं। उन बोर्डों पे हमने इन आरोपियों का नाम और फ़ोटो लगाना शुरू किया है। इसके पीछे हमारी मंशा ये है कि जो लोग थाने में आ रहे हैं वो तो पहले जानते ही थे, लेकिन जो थाने नहीं आ रहे, थाने के पास से गुजर रहे हैं, वो भी लोग वो देख पाएंगे कि नहीं, ये अमुक व्यक्ति है जो मामले में वांटेड है और जिसकी पुलिस को तलाश है, और वो उनके आसपास है या कहीं से उसकी जानकारी मिलती है तो थाने को सूचित कर पाएंगे। इस उद्देश्य से ये कार्रवाई अभी कराई गई है। सर, इन दिनों कुख्यात अपराधी टेक्नोलॉजी का साथ ले रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार दहशत फैला रही हैं समाज में। ऐसे अपराधियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग के लिए इंदौर पुलिस क्या कदम उठा रही है? निश्चय ही अपनी साइबर विंग है अलग अलग स्तर पे जो इसको देखती है, और जब अपने जो आरोपी हैं, कई बार जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि अमुक व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त है या गैरकानूनी काम करता है, तो जब इनके विरुद्ध कार्रवाई होती है तो उनके विरुद्ध जो की गई कार्रवाई है उसका भी प्रचार प्रसार हम करते हैं और इसमें प्रयास करते हैं कि लोगों को पता चले। इसके अलावा कुछ मामलों में हमने इनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट वगैरह हैं उस पर कार्रवाई के लिए संबंधित कंपनियों को भी लिखा है। तो जिस समय जैसा प्रकरण रहता है उस हिसाब से इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये चैलेंज हमारे ध्यान में है, इस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, कुछ माह पूर्व विजयनगर थाना क्षेत्र में अर्जुन ठाकुर गोलीकांड हुआ था, उसका मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। उसके लिए क्या एक्शन प्लान है इंदौर पुलिस का? फरार आरोपियों के लिए गिरफ्तारी के लिए हमारी तरफ से नाम घोषित किया जाता है। उसके बाद उनके जो संभावित ठिकाने हैं उन पे अपनी टीमें जाती हैं और मुखबिरों के भी माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और अन्य भी तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं। तो अगर किसी मामले का आरोपी फरार है तो उसको पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं और आगे किए भी जाएंगे। सर, इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, ऐसे में यहाँ की पब्लिक स्मार्ट पुलिसिंग की अपेक्षा रखती है, और कौन कौन से नवाचार कर रही है इंदौर पुलिस? सबसे महत्वपूर्ण काम तो अपना जो बेसिक पुलिस का काम है वो करना, जिसमें अपराध का नियंत्रण है, कानून व्यवस्था बना के रखना है। इसके अलावा अगर कोई अपराध घटित हो जाता है तो उसका डिटेक्शन, उसका कोर्ट में ठीक से परस्यू करना, वो हम कोर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो शहर है और शहर के फैलाव के साथ या इसकी प्रवृत्ति के साथ कुछ अपराध हैं जो नए आ जाते हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जैसे एडवाइजरी फर्म के संबंध में यहाँ काफ़ी समस्याएं हुई थी जिन पर लगातार हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही थी, और आगे हम इसमें और कार्रवाई कर रहे हैं कि एडवाइजरी फर्म के नाम पे जो धोखाधड़ी लोगों के साथ कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करना। इसके अलावा एक प्रकरण अपने तरह के संज्ञान में आए हैं जिसमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पे अश्लील चैट या हरकतों के साथ करने के बाद जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके साथ ब्लैकमेलिंग की घटनाएं, उन पे भी हमने कार्रवाई की है और उसमें भी जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीट पे होने वाले क्राइम हैं, चोरियां हैं सूने मकानों वगैरह में, आउटर के जगहों में, उनके लिए भी हम जो रहवासी संघ हैं और नागरिक हैं उनका सहयोग ले रहे हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में कैमरे लगवाने के लिए हम जो संस्थान हैं और प्राइवेट व्यक्ति हैं उनको कन्विंस कर रहे हैं, उनकी समितियां बना रहे हैं ताकि वो अधिक से अधिक कैमरे लगाएं। तो कई सारे एंगल पे हमारे एक साथ काम चल रहा है ताकि हम एक सुरक्षित माहौल शहर को दे सकें। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के डीसीपी संपत उपाध्याय जी, जिन्होंने इंदौर की जनता से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति यदि वांटेड अपराधी को समाज में देखता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस उस अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।